वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, क्या क्रम रहा और इनसे जुड़ी हुई जो समितियां हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास पूरी ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो डेट्स दी गई हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ जाती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अभी भी जो बचे हुए समय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखिए, रात को 9 बजे मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मॉक टेस्ट चल रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। साथ में ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। आप 2024 वाला एग्जाम दे रहे हैं या जो भी बच्चे 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जानी है। और अगर कोई डाउट होता है तो अलग से ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको इसमें दी जा रही हैं और कोर्स आप देखेंगे ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी पे बेस्ड आपके प्रश्न मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कम समय में वही कंटेंट फॉलो कीजिए जो आपको सिलेक्शन दे सके और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप भी डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे और 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात है 1781 ईस्वी की, जब वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की और इसके प्रमुख जो प्रथम प्रमुख थे या नाज़िम जिनको बोलते हैं वो मुल्ला मुइज़ुद्दीन थे। ठीक है, याद रखिएगा 1781 में पहले कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई थी। अब ये पूछा जाता है किसके द्वारा, तो वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन, इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया था 1791 में। ठीक 10 साल बाद याद कर लीजिए किसके द्वारा, जोनाथन डंकन। ठीक है, 1778 में हॉलहेड ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था और जो विलियम जोन्स है, सर विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग के समय पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इन्हीं की प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। तो जो ये एशियाटिक सोसाइटी है, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए कुछ घटनाएं दी जाती हैं तभी आता है। तो डेट याद रखेंगे 1784। फिर 1789 में सर विलियम जोन्स ने जो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ था। कोई और आपको बुक दे दी जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो स्टेटमेंट बनता है कि किस अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए थे। तो सबसे पहले वो 1813 ईस्वी का चार्टर था। फिर 1825 ईस्वी में कलकत्ता में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज की स्थापना हुई और 1864 में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है। 1864 अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। नेक्स्ट बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1868 में और 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की भी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की। ये वो समय है जब बंगाल विभाजन हो रहा था, ये वो समय है जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था और उसी से ये संबंध रखता है। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1906 की बात की जाए, सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना आपको दे सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को, तब आप टाइम याद रखेंगे। 15 अगस्त 1906 सैडलर आयोग बनता है, शिक्षा से संबंधित था। कब बना, तो 1917, जब सारे आयोग दिए जाएंगे जैसे कि हार्टोग समिति और ये सैडलर कमेटी, ये सारी दिए जाते हैं ना, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये भी पूछे जाते हैं जो भी शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं, तब आपको ये मैच करना होता है। जैसे कि मैकाले की संस्तुति कब आई, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। 1917 में सरकार के कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। डॉक्टर एमी सैडलर जो लीड
लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और इसके अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए थे। और इस आयोग के और भी सदस्य थे जैसे कि डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी इसमें थे। फिर मैकाले की बात करें तो मैकाले, यहाँ से प्रश्न बनता है कि मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की इन्होंने नींव रखी कब? 1835 में। तो इनका जो स्मरण पत्र है वो माइन्यूट कहलाता है, मैकालेस माइन्यूट। कब आया आपसे पूछा जाए तो 1835 का टाइम आपको याद रखना है। और यही आगे बढ़ा जो अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत है, ठीक है। भारत के औपनिवेशिक काल में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, मतलब शिक्षा छल करके आगे पहुंचेगी। तो उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाया जाएगा और फिर वो लोग आगे और लोगों को शिक्षित करेंगे। कुछ ऐसा ही था ये अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, मतलब शिक्षा छन छन कर नीचे पहुंचेगी। नेक्स्ट है 7 मार्च 1835 ईस्वी का समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था और उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम कैवेंडिश बेंटिक। इनका समय क्या था? 1828 से 1835। ये समय भी याद कर लीजिए। तो इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। फिर 1857 ईस्वी की बात है। भारतीय शिक्षा का ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा? चार्ल्स वुड डिस्पैच बोलते हैं। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कौन सा? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कब? 1857 में स्थापना हुई थी, ठीक है। तो जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है उसको क्या बोलते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है प्रथम महिला विश्वविद्यालय। तो डीके कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना करे थे क्योंकि ये विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे। और 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना भी की थी और स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से इन्होंने विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी और 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित हो गई थी। और इस संस्था के संस्थापकों में बात की जाए तो एम जी रानाडे थे, बीजी छिब्दोनकर थे, जीजी अगरकर, बीजी तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और एम बी नामजोशी भी शामिल थे। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1880 में, ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ ही इसको भी प्रारंभ किया गया था पुणे में, याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से लोग थे? एम जी रानाडे थे, बीजी छिब्दोनकर, जीजी अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, एम बी नामजोशी, ये सारे इसमें शामिल थे। फिर राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो ये आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक हुआ करते थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ इनके साथ मिलकर के कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट है मेयो कॉलेज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में अजमेर में रिचर्ड बर्ग के द्वारा, ठीक है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में अलीगढ़ में, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान। तो 1875 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। और 1875 में अजमेर में रिचर्ड बर्ग द्वारा स्थापना की गई थी मेयो कॉलेज की। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय। इन्होंने भारतीय शिक्षा में काफ़ी योगदान दिया था। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में ये धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत कर रहे थे। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी, इंपॉर्टेंट है। और इसके कुलपति भी रहे थे 1919 से 1938 तक। इनके हिंदी और अंग्रेजी में जैसे कि कुछ पत्रिकाएं भी थी, हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान, ये सारी पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय एक भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और उदारवादी नेता थे। 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे और 1931 में गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, याद रखिएगा। और इन्होंने ही 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो मदन मोहन मालवीय के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं, सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। फिर जो ये वॉरेन हेस्टिंग का काल होता है, इसमें चार्ल्स विल्किंस होते हैं। भगवत गीता का पहला जो इंग्लिश में अनुवाद किया गया था, इन्होंने ही किया था और इसकी जो प्रस्तावना है वो खुद वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज प्राच्य अध्ययनों की एक अकादमी थी और शिक्षण केंद्र था, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को वेलेस्ली द्वारा की गई थी। तब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित था। कुछ पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में
आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का जो प्रमुख कारण है वो 100 वर्षों से लगातार चला रहा धन का बहिर्गमन है। और सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास चाहते थे, तो वे भारत में आंग सत्ता के बने रहने में ही जानते थे कि ये चीजें संभव हो पाएंगी। फिर अखिल भारतीय मजदूर संघ का गठन 1920 में किया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने 1950 में जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने वाला एक प्रस्ताव अंगीकृत किया था। नेक्स्ट बनती है रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी, जिसकी नियुक्ति हुई थी 1924 में। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरान ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या की थी। कुछ फैक्ट्स हैं अलग से भी जो आप याद कर सकते हैं। स्टार ऑफ इंडिया यूरोपीय और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की गैर आनुवंशिक उपाधि को 1861 में प्रदान करना शुरू किया गया था। और रावलपिंडी में, याद रखिएगा, महिलाओं के लिए जो पहले विश्वविद्यालय की स्थापना 1856 में हुई थी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेज की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब? 1921 में, कोलकाता में। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी? तो ये डलहौजी ने दी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ, इसको बंगाल का बाइबल कहा जाता है। समाचार पत्र सहचर ने विचार व्यक्त किया था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। उर्दू भाषा में प्रकाशित जो पहला समाचार पत्र था वो फौजी अखबार था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रश्न बनते हैं वो हैं। इसके अलावा और भी जो समितियां हैं वो मैं आपको आगे कराऊंगी, तो आपको वो भी याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ में जो अभी तक मैंने बताया है वो आप तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024-2025 किसी की भी प्रिपरेशन करनी है, RO एग्जाम सभी के प्रिपरेशन के लिए कोर्स अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।